आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि ये कई हजार टन वजन वाले समुद्र पार पुल असल में सबसे ज्यादा डरते हैं तो वो भारी ट्रकों से नहीं, बल्कि समुद्री पानी और उसमें मौजूद नमक से डरते हैं। और इंजीनियरों का हल भी बड़ा अजीब है। वे कुछ मीटर मोटे बांस के टोकरियों को स्टील के तारों से बार बार कसकर लपेट देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये स्टील केबल्स पहले से इतनी मोटी हैं, तो फिर ऊपर से एक और लेयर स्टील वायर की क्यों लपेटी जाती है? क्योंकि झोलते पुल की मुख्य केबल कोई एक ठोस स्टील की छड़ नहीं होती, बल्कि ये हजारों लाखों पतली स्टील की तारों को एक साथ बांधकर बनाई जाती है, जो पूरे पुल का भार संभालती है। और ये सारी स्टील की तारें हर दिन समुद्री हवा, बारिश और नमक के संपर्क में रहती हैं। अगर नमी इन तारों के बीच की दरारों से अंदर चली जाए तो अंदर की स्टील की तारें धीरे धीरे जंग लगने लगती हैं। बाहर से शायद कुछ भी नजर ना आए, लेकिन अंदर की भार वहन करने की क्षमता लगातार घटती जाती है, और अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो पूरा पुल भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इंजीनियर उच्च गुणवत्ता वाली जस्ती स्टील की तारों का इस्तेमाल करते हैं और इन तारों को पुल की बाहरी परत पर एक के बाद एक कस के लपेटते हैं। भले ये सिर्फ एक पतली सी परत दिखती हो, लेकिन असल में ये स्टील केबल को जैसे एक स्टील की कवच पहना देती है। ये न केवल नमी और नमक को अंदर जाने से रोकती है और अंदरूनी जंग से बचाती है, बल्कि लंबे समय तक हवा से होने वाले कंपन को भी दबा देती है, जिससे स्टील की तारों में थकान के कारण टूट फूट कम होती है। यहाँ तक कि बर्फ, कचरा और भारी टक्कर से भी ये सुरक्षा देती है। इसलिए अतिरिक्त लपेटी गई स्टील की तारें सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि ये असल में पूरे पुल की दशकों तक की उम्र की हिफाजत करती हैं।